हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ ट्विस्ट। आज हम करेंगे नंबर्स के साथ अरेंजमेंट। मीन्स कि अगर कुछ हमें ना लूज़ नंबर दिए हुए होते हैं और फिर हमें उस लूज़ नंबर की हेल्प से एक नंबर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, हमें कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है वो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो उसके अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? परमुटेशन फॉर्मिंग नंबर्स। ठीक है, अब इसमें ना कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमें ना ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए, पहली क्या है? व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब मान लीजिए आपको ना 4 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ने बता दिया कि रिपीटेशन आपको अलाउड है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? 3 2 1 1 भी बना सकते हैं आप नंबर, है ना? है तो ठीक है, 4 3 2 2 भी बना सकते हैं। ऐसे करके आप रिपीट कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि आप रिपीटेशन आपको अलाउड होता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। मतलब आपको 1 2 3 4 नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन आप रिपीट नहीं कर सकते। आप ना डिफरेंट नंबर ही आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में हम क्या क्या डिफरेंट 1 2 3 4 बना सकते हैं। ठीक है ना, 4 2 3 1 बना सकते हैं। ठीक है, हमें रिपीट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आपका इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड है। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो क्वेश्चन में उसके बारे में बता दिया जाता है, या फिर ये दोनों बातें ही बता दी जाएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो आप ये मान के चलिए कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन हमारी ये भी डिफरेंट आ जाती है कि जब हमें ना लूज नंबर में जीरो दिया गया था। लूज नंबर मतलब जैसे हमें इन नंबर्स को फॉर्म करना है एक नंबर में। ठीक है, ये लूज नंबर दिए हुए और हमें कुछ डिजिट नंबर इसको फॉर्म करना है। तो देखिए, अगर हमें जीरो भी दिया होता है ना ऐसे केस में, और हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो जो 100 प्लेस है ना, इस पर हम यूज़ नहीं कर सकते ज़ीरो को। ठीक है ना, तो फिर ये 3 डिजिट ना होकर 2 डिजिट रह जाता है। चलिए, अब इन सारी सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600? देखिए, पहले ना अंडरलाइन कर लीजिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए हमें और मोर देन 600 चाहिए। ठीक है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। ये हमें लूज नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है ना, इनको यूज़ करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, सबसे पहले ना आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी परम्यूटेशन वाली, जिसमें मैंने बताया था अगर कोई कंडीशन दी होती है ना तो आपको सबसे पहले उस कंडीशन को ही फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो अब हम ना पहले कंडीशन को फुलफिल करेंगे। मतलब कि मोर देन 600 यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है, एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है। ठीक है, नॉर्मल एक फॉर्म नहीं करना नंबर। ठीक है, और कितने डिजिट नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट। तो पहले हम ना 3 डैशेस डाल देंगे। ठीक है, ताकि ईजी हो जाए। अब देखिए, कंडीशन कहाँ पे है? 600 से ज़्यादा नंबर, मोर देन 600 होना चाहिए। तो इस प्लेस पे कंडीशन है हमारी। तो अब देखिए ना, 600 से ज़्यादा वाले नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 6 भी हो सकता है, 601 भी 600 से ज़्यादा ही होगा ना, तो 6 तो यहीं से आएगा, और एक 7 हो सकता है। तो इसका मतलब 6 एंड 7 हो सकते हैं, जिस वे में कि ये पोजीशन हमारी फिल हो सकती है। ठीक है, तो कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए, 6 और 7। ठीक है, आइदर 6 और 7। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं बताया गया कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 वेज हो गए। अब देखिए, रिपीट हो सकता है, तो ये वाला जो नंबर होगा ना, एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर भी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो ठीक है, तो अगर हम टोटल नंबर ले लेंगे तो हमारी ये दोनों पोजीशन कवर हो जाएंगे, अरेंजमेंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट हमें दे गई है। तो आप यहाँ पे भी 5 वेज हो गए और फिर यहाँ पे भी 5 वेज हो गए। ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। हम यहाँ पे जो नंबर आ गया वो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितने वेज हो गए? 50 वेज हो गए। सिंपल है, ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपल था। सिर्फ जो हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई, जो हमें कंडीशन दी गई, उसको आप पहले फुलफिल कर दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़े सिंपल क्वेश्चन करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000, ठीक है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस। ये लूज नंबर्स हैं। ठीक है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। देखिए, इस चीज़ पे ना बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर रिपीटेशन ना अलाउड नहीं है। चलिए, पहले हम ना कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है हमारी? 3000 और 4000। ठीक है, इन दोनों के बीच में नंबर होने चाहिए। ठीक है, बिटवीन है। ठीक है ना, तो आप पहले ये बताइए, 4 डिजिट नंबर ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस की बात है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर आएगा और नंबर ना रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये इस बात पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अब पहले देखिए सिचुएशन कहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है हमारी? इस डिजिट पे हो रही है, क्योंकि इसमें हमें क्या क्या चाहिए? इसमें हमें 3000 और 4000 के बीच का नंबर चाहिए। इसका मतलब कितने नंबर्स हो सकते हैं एक्चुअल में ना? अगर यहाँ पे हम 3 से प्लेस फिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 के ऊपर वाले नंबर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। 4 से भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से कवर करते ही ना एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे ना 4000 से अबव नंबर आ जाएगा।
आ जाएगा ना। तो फिर इस केस में हमारे पास सिर्फ वन ही वे है ये फिल करने के लिए, तो 3 से हम यहाँ इसको फिल कर दिया। अब देखिए, अब 3 में से एक डिजिट यहाँ चली गई, इस प्लेस पे एक डिजिट चली गई, तो अब कितने डिजिट थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 लूज नंबर्स थे, जिसमें से ये एक लूज नंबर यहाँ हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे कितने बच गए? 5 वेज बच गए। फिर यहाँ पे ये यूज़ हो गया तो 4 बच गए, और यहाँ पे 3 बच गए। सिंपल है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, उस केस में हमें ध्यान देना है। अब आ गया यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे 60 वेज आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। और एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000, ठीक है, 4000 और 5000 के बीच में ही आना चाहिए। कैन बी फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब देखिए, इसको पहले ना हमें 4 डिजिट नंबर ही चाहिए, क्योंकि 4000 5000 के बीच में 4 डिजिट नंबर ही आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, अब देखिए दो कंडीशन देख दी, एक तो ये कंडीशन है और एक हमारी ये कंडीशन है। अब पहले ना हम इस वाली कंडीशन पे जाते हैं, अगर डिविजिबल बाय 5, तो देखिए ये जो हमें लूज नंबर्स दिए हुए हैं ना, इसमें से कौन सा नंबर यूनिट प्लेस, देखिए डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि यूनिट प्लेस को हमने चेक करना है बस, ठीक है ना। यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास डिविजिबल बाय 5 चाहिए। अब देखिए इन 5 नंबर्स में से सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है ना जो डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, तो यहाँ के लिए हमारे पास सिर्फ एक 5 नंबर है, तो यहाँ पे 1 वे हो गया, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या होती है ना, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो हम रिपीटेशन अलाउड मान के ही चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ की। अब हम ना देखिए, एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए उसको? 4000 एंड 5000 के बीच में चाहिए, तो फर्स्ट डिजिट क्या हो सकती है? सिर्फ 4 ही हो सकती है ना। 5 होते ही अगर यहाँ पे हमारे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 भी ले ली, तो देखिए ना नंबर 5000 से ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे 4 हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे भी 1 ही वे आया, ठीक है, 1 वे आ गया। अब देखिए 1 वे दोनों में आ गया, कोई बात नहीं। अब हम बीच के नंबर तो कैसे भी डिजिट से आ सकते हैं ना, और रिपीटेशन अलाउड है। तो देखिए कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास? 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 5 वेज हो सकते हैं और यहाँ पे भी 5 वेज हो सकते हैं, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास कितने वेज हो गए? टोटल 25 वेज हो गए, ठीक है। बस कंडीशन को ध्यान में देना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, ठीक है, कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 0, देखिए 0 आ गया, अब हमारे यहाँ पे हीरो आ गया जी, अब ठीक है। अब इस पे ध्यान देना है। पहले देखिए इसमें दो सिचुएशन दी हुई है, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट। चलिए पहले ना एक एक करके सिचुएशन को लेते हैं। अब हम पहले ले रहे हैं रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अब पहले बताइए कितने नंबर डिजिट है ये? 4 डिजिट नंबर फॉर्म होएगा। 1000 है बट नॉट ग्रेटर देन 4000 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 है। तो अब देखिए फर्स्ट डिजिट में सिचुएशन आ रही है बस, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमारी जो हमारी यहाँ पे 1000 प्लेस की है, वो कितने नंबर से हो सकती है, कितने बेस से कर सकते हैं हम? फिर देखिए 1 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अब बताइए 4 भी आ सकता है। 4 आते ही तो ये बढ़ जाएगा ना डिजिट, ठीक है, 4 आते ही बढ़ जाएगा। तो अभी हम ना इसमें 4 नहीं ले रहे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे भी एक चीज़ इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है जीरो की वजह से, वो अभी हम बात करते हैं। पहले हम ये 3 डिजिट नंबर यहाँ पे 3 डिजिट से हम ये वाला फर्स्ट नंबर फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। उसके बाद वो कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो जितने नंबर्स हैं, जितने लूज नंबर हैं, ठीक है, 5 लूज नंबर हैं, तो वो यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इतने ही वेज है, रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो हमारे पास 375 वेज हो गए, ठीक है। अब देखिए 0 की पावर, देखिए अब ये 375 वेज में ना हमें ये क्या कह रहा है? देखिए इसमें हमने 1 ले लिया था, 1 ले लिया था, तो इसमें एक्चुअल में क्या हुआ ना, 1000 तो इंक्लूड हो गया जो कि नॉट टू बी इंक्लूड था। आप देखिए 1000, पहले हम ना 1000 की बात करते हैं। देखिए ये पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 1000, मतलब 1000 नहीं होना चाहिए। तो अब 1000 नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए हमने जो इस सिचुएशन ली है ना, इसमें हमने 1000 को भी ले लिया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 1 आ गया और रिपीटेशन अलाउड है तो 000 भी आ सकता है इस वेज में, ठीक है ना। इस वे में ये भी आ सकता है ना, तो इसका मतलब हमने 1000 इंक्लूड कर दिया है। अगर अच्छा अब हम बात करते हैं 4000 की। अब देखिए 4000 इसमें आया ही नहीं, क्योंकि हमने नंबर ही नहीं लिया 4, तो लेकिन ये हमें 2 भी इंक्लूडेड था। हमारा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 4000 तो होना ही चाहिए।
ठीक है। तो इस केस में हमने एक सिचुएशन तो हमने डाल दी जो हमें नहीं डालनी थी, और एक नहीं डाली जो हमें डालनी थी। तो एक्चुअल में ना 375 में ना एक सिचुएशन तो आप ना 4000 वाली ना डिलीट मार दीजिए, वन वे तो, जो कि 1000 इंक्लूड हो गया था, और एक वे ना आप बढ़ा दीजिए फॉर 4000, ठीक है, जो हमने इंक्लूड नहीं करा। देखो आंसर हमारा 375 ही आया है, नो डाउट, लेकिन बात क्या है ना, लॉजिक की है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपने सिर्फ रटना नहीं है, आपने समझ के करना है। तो अगर आपके पास ऐसे सिचुएशंस आती हैं, ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप 4 ले लेते ना तो ये 4 से ऊपर भी आ सकता था, तो उसमें हमें ना वापस लाने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती अगर हम यहाँ पे 4 भी ले लेते। तो इस केस में इसलिए हमने 3 तक लिया, ठीक है। और 1000 और 4000 को जो कि इंक्लूड नहीं करना था और इंक्लूड करना था, तो उसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया, ठीक है। सिंपल वे है, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आया, लेकिन लॉजिक पे चल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिपीट। देखिए फर्स्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है, 1000 प्लेस के लिए बात करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 होगा ना 1000 प्लेस, तो अभी हम 4 वाली वैल्यू की बात नहीं करें, अभी मैं आगे बात करती हूँ उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेज हो गए। उसके बाद वो कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब नंबर्स चेंज होते रहेंगे। अब एक नंबर तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, और कितने नंबर थे, 5 थे, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कितने आ गए, 2 आ गए। तो हमारे पास वेज कितने आ गए, वेज हमारे पास आगे देखिए 72 वेज आ गए। अब आप कहेंगे मैम इसमें 4000 तो आया नहीं, बात तो सही है आपकी, इसमें मैंने 4000 तो इसमें तो मैंने ले लिया था, बट इसमें तो मैंने नहीं लिया। अब क्या करूँ, देखिए इसमें ना एक्चुअल में 4000 ना आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4000 में ना 30 जो है वो रिपीट हो रही हैं, समझ गए आप बात। और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर देखिए मैं अगर यहाँ पे ना फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं एक बार मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 4 ले लेती और रिपीट नहीं होती, तो ये हर डिजिट ना 4000 से बड़ी भी आती, 0 एक बार आ जाता फिर नहीं आता ना, फिर तो ये 4000 से बढ़ा हुआ ही आता, ठीक है। तो 4000 तो एक्चुअल में ना इसमें आ ही नहीं सकता, इस वाली सिचुएशन में 4000 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4000 में रिपीट हो रही हैं डिजिट्स, ठीक है। तो हम 3 तक ही ले सकते हैं वो नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो हमारे पास 72 वेज ही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, क्योंकि 1000 में भी 0 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, ये हमारी क्या है, ये कंडीशन है एक्चुअल में, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट, ठीक है। ये 6 डिजिट दी गई हैं। अब देखिए इसमें भी 2 तरीके की बात करी गई है। अब पहले हम करते हैं रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब देखिए 3 डिजिट नंबर है, पहले 3 डैश डाल देते हैं, ठीक है, जैसे बात हुई हमारी। अब देखिए ऑड नंबर का मतलब क्या है कि ये जो यूनिट प्लेस है ना, इस पर हमारी कंडीशन अप्लाई होती है। तो पहले आप कंडीशन को पकड़ लीजिए। देखिए ऑड नंबर का मतलब है किस किस तरीके से ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। तो 3 1 3 और 5 में से कोई नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे पास कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए ना इस सिचुएशन को तो करने में, इस कंडीशन को फुलफिल करने में, ठीक है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 6 नंबर है, तो एक नंबर तो मैंने यहाँ ले लिया। अब कितने बच गए, यहाँ पे 5 बच गए, यहाँ पे 4 बच गए, सिंपल है। तीनों नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया हमारा आंसर, 60 वेज आ गए। सिंपल है ना, कंडीशन फुलफिल कर दी बस हमने, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं रिपीटेशन इज़ अलाउड। रिपीटेशन इज़ अलाउड स्टिल, यहाँ पे तो ऑड नंबर की सिचुएशन लगी रही है ना, और ऑड नंबर कैसे कैसे आ सकता है, 1 3 5 के वेज में आ सकता है। इसका मतलब 3 वेज हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर्स ले लो, कितने लूज नंबर्स हैं, 6 लूज नंबर है, तो ये भी 6 वेज में हो सकता है और ये भी 6 वेज में हो सकता है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं नंबर, ठीक है। तो 108 वेज हो गए हमारे क्वेश्चन करने के, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन तो सेम सही है ना, इवन नंबर्स करने हैं। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। बस इसमें ना कैन बी रिपीटेड हमें बता दिया गया है, कोई बात नहीं, सिंपल है। तो क्या हो गया, कर तो लेते हैं ना, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। यूनिट प्लेस की बात करते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 एंड 6, ठीक है। 3 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो 3 ही वे हैं, क्योंकि इवन नंबर तो यहीं से कैच होता है ना, इवन एंड ऑड नंबर। तो आप यहाँ पे 3 वेज ले लीजिए, और डिजिट कैन बी रिपीटेड है, तो रिपीटेड के केस में जितने नंबर्स हैं उसी को ही ले लीजिए, ठीक है ना। 6 एंड 6 वेज दोनों के लिए 6 6 वेज है, ठीक है। अब हमारा कोई आंसर क्या आ गया, 108 वेज।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।